अपन साइकेट्रिक के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में जो अपने नींद से रिलेटेड है, यानी स्लीप से रिलेटेड। यानी अपन को रात को नींद क्यों नहीं आती है, उसके रिगार्डिंग रीजन क्या है, उन चीज के बारे में देखेंगे। तो आज अपन बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। और जो स्लीप डिसऑर्डर में जो पहला पॉइंट है या पहला जिसके बारे में बात करेंगे वो है इंसोम्निया, यानी नींद का नहीं आना। तो कभी कभार क्या होता है कि अपन पूरे दिन की ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, या फिर अपने खाने के पैटर्न की वजह से, सोशल फैक्टर की वजह से, इमोशनल फैक्टर की वजह से, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल फैक्टर की वजह से भी कभी कभार नींद नहीं आती। तो अपन अब बात करने चलेंगे स्लीप डिसऑर्डर के इंसोम्निया में। तो इंसोम्निया क्या है? ये इट इज इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। जब आपका सर्काडियन रिदम की बात है, यानी आपके नींद का पूरा पैटर्न, जब आपके 8 घंटे की एक नींद होती है और उस 8 घंटे की नींद का जब पैटर्न बिगड़ जाता है, और उस पैटर्न को अपन बोलते हैं सर्काडियन रिदम। तो जब वो सर्काडियन यानी बायोलॉजिकल क्लॉक जब वो बिगड़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक है इंसोम्निया। तो ये आपका एक स्लीपिंग पैटर्न है जो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। जब वो चेंज हो जाता है तब अपन उसको बोलते हैं इंसोम्निया, यानी इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। जब ये अच्छी नींद की शुरुआत करना और उसको लगातार अच्छा तरीके से मेंटेन करके चलना, वही है स्लीप पैटर्न को अपन बोलते हैं स्लीप। फ्रीक्वेंट अवेकिंग इन नाइट एंड मॉर्निंग। इंसोम्निया का कारण क्या है कि आप फ्रीक्वेंटली रात को सडनली उठ जाते हो, चाहे वो बुरे सपने हो, चाहे अनकंफर्टेबलनेस हो, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर हो, वो चाहे कोई भी कारण हो, आप सडनली रात को नींद को उठ जाते हो। यहाँ तक कि कभी कभार मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे वो भी, या फिर आप रात को लेट नाइट सोते हो और लेट नाइट जगते हो, उसकी वजह से भी ये रीजन हो सकता है। इटियोलॉजिकल अगर फैक्टर देखें कि नींद ना आने के मेन कारण क्या क्या है, तो पहला कारण है पेनफुल एंड अनकंफर्टेबल इलनेस। यानी आप जब तक शारीरिक रूप से सही नहीं है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। जब आपकी बॉडी में पेन होगा तब आप क्या करोगे, सही तरीके से सो नहीं पाओगे और साथ में अनकंफर्टेबल फील करोगे, दैट इज द इलनेस। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा, जब आपको कोई कार्डियक डिसऑर्डर हो, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो। अब जब हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी भी इंक्लूड हो जाता है। बीपी का सही ना होना, चेस्ट में पेन होना, बीपी का रैपिड हो जाना, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो उसकी वजह से भी क्या नहीं होती, नींद नहीं आती। एक तरीके का फोबिया भी होता है कि अगर रात को हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या करूं, कहीं मैं सुबह उठूं, जिंदा रहूं या ना रहूं। तो वो सारी चीजें हैं। हाइपोथैलेमिक लीजन की वजह से भी क्या हो सकता है, नींद नहीं आने का एक कारण है डेलीरियम, ये भी एक रीजन माना गया है। र्यूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, क्योंकि जब आपके र्यूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होगा तब आपकी बॉडी में बहुत सीवियर पेन होगा। हल्का सा भी मूवमेंट या करवट लेंगे तब आपको दर्द होगा, और उसमें अपन सोच ही नहीं सकते कि आपको अच्छी नींद आएगी। पीरियोडिक मूवमेंट इन स्लीप, यानी आप लगातार रात में कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करवट लेते रहते हो एक सिस्टमेटिक वे में, तो वो भी आपका नींद न आने का एक कारण है। ओल्ड एज भी एक रीजन, क्योंकि उनको क्या है, नींद पूरी तरीके से नहीं होती, तो वो भी एक रीजन है। तो ओल्ड एज भी एक कारण है। ज्यादा आपका ड्रग एब्यूज करना, कैनेबिस, एल्कोहल, भांग, अफीम, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें अल्कोहल को मेन माना है। तो अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन ये भी आपको क्या करता है, नींद नहीं आने की मेन रीजन है। और बहुत सारे ड्रग यूज करना, वो भी एक रीजन है। जब ड्रग एब्यूज का अगर बात आए तो डेलीरियम ट्रीमेंस भी क्या है, इसके रिगार्डिंग है, जिसमें इंसोम्निया देखा गया है। यहाँ तक कि हमने देखा है बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में कॉमन है इंसोम्निया, तो वो भी एक रीजन है जो मैंने पहले पढ़ लिया है। एम्फेटामिन्स एंड अदर स्टिमुलेंट, वो भी क्या करते हैं, इसका मेन कॉज है। और क्रोनिक एल्कोहलिज्म, बिना शराब पिए हुए अगर आपको मतलब रह ही नहीं सकते, तो वो भी क्या करेगा, नींद आने का कॉज करेगा। अगर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल अगर फैक्टर के बारे में बात करें, जब आप मेनिया की कंडीशन में होते तब भी नींद नहीं आती, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक जगह कॉन्शियस नहीं कर सकते और नींद नहीं आएगी। अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो वो भी नींद का कॉज नहीं होगा, क्योंकि आपकी नींद उड़ जाएगी। जब बहुत ज्यादा अगर आपको सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस के अगर डिसऑर्डर के प्रॉब्लम है तो भी नींद नहीं आएगी। एंजाइटी,
कभी कभार बहुत सारी चिंता, बहुत ज्यादा चिंता होने की वजह से भी क्या होती है, अपनी नींदें उड़ जाती है, घबराहट होती है, बीपी बढ़ जाती है, तो वो भी एक मेन रीजन है। और बहुत ज्यादा थॉट डिस्टरबेंस होना, यानी अगर किसी में लव्ड वन की अगर डेथ हो गई है तो आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो अब क्या होगा, घर संभालने वाला कोई नहीं है, उसके पीछे का रीजन, वो सारा आप कुछ देखोगे तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती, दैट इज द इंसोम्निया। अब बात करते हैं कुछ सोशल प्रॉब्लम की वजह से। जब आपके पास फाइनेंशियल कोई स्ट्रॉन्ग ना हो और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि हाँ पैसे कहाँ से लाए, वो काम निकालना है, तो भी आपकी रातों की नींदें उड़ जाती है। डाइवोर्स हो जाना, सेपरेट हो जाना अपने पेरेंट्स और स्पाउस से, डेथ ऑफ स्पाउस या उसके क्लोज या लव वन की, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कुछ तनावपूर्ण सिचुएशंस होती है जिसमें आप पूरी रात सो नहीं पाते, वो भी इंसोम्निया का कारण है। बिहेवियरल डिसऑर्डर की अगर बात करें तो नेप्स ड्यूरिंग डे, अगर आप दिन को सो जाओगे, हल्की हल्की झपकियां ले लोगे, तो ऑब्वियसली कभी कभार कहते हैं ना, दिन को सो के रात को नींद मुश्किल से आएगी, मुश्किल से आएगी मतलब इंसोम्निया। इरेगुलर स्लीप पैटर्न, आप कभी दिन में कभी रात को 10 बजे सो जाते हो, कभी रात को 11 बजे, कभी 8 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, तो आपका सर्काडियन रिदम रेगुलेट नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका पैटर्न चेंज होगा और नींद नहीं आएगी। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करोगे तो आप थकावट नहीं होगी और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। एक्सेसिव यूज ऑफ बिहेवियर्स, रात को सोते टाइम आप क्या करते हो, कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली, कभी चाय पी ली, कभी कॉफी पी ली, तो वो भी क्या है, आपको नींद नहीं आने देने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जब आप रात को लेट नाइट एग्जाम की तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं, तब आप क्या करते, चाय पीते रहते हो, कॉफी पीते रहते हैं, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, ये रीजन है। तो इंसोम्निया का ये मेन कॉज है। एनवायरमेंटल फैक्टर, जब आप कहीं पे हो, आसपास की सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एसी बंद हो गई, लाइटें नहीं है, तो भी आपको नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा कोल्ड है, गर्मी नहीं मिल रही, ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तब भी नींद नहीं आएगी, और अगर आसपास कहीं डीजे बज रहा है या फिर बहुत ज्यादा आवाजें हो रही, तब भी आपको नींद नहीं आएगी, तो ये भी इंसोम्निया के कॉजेस माने गए। अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मेडिकल चेकअप इसके अंदर किया जाता है, ऑब्वियसली मेडिकली चेकअप होगा। साइकोसोमेटोग्राफी होती है अगर ये जरूरी हो तो, कि नींद नहीं आने का मेन रीजन क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर अपन ने देखे थे उसी की तरह अपन देखेंगे। विड्रॉल ऑफ करंट मेडिकेशंस, जो अभी जो नींद करंट उसके अंदर किसी बीमारी से रिगार्डिंग मेडिकेशंस चल रही है तो उसको स्टॉप कर देंगे, और हिप्नोटिक्स इसके अंदर ट्रीटमेंट में दी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइकोफार्माकोलॉजी में नहीं आती, जैसे योगा करना, योगा आजकल बताया गया, योगा करना, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, स्टिमुलेंट कंट्रोल थेरेपी। ऐसा कौन सा स्टिमुलेंट है जो आपको सोते टाइम क्या करता है, रोकता है कि सो मतलब ये काम कर लो, या कोई गेम है अच्छा खेल लो, टीवी देख लो, ऐसा कुछ, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना। ऑटो सजेशन, खुद को ही समझाना कि हाँ ये चीज नहीं करनी, मुझे अभी सोने जाना है, मुझे लेटना है, ये एक प्लानिंग करके चलो ताकि माइंड सेट हो जाए और आप सोने चले जाओ। और रिलैक्सेशन टेक्निक, खुद को शांत रखने के तरीके। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर अपन को ध्यान देना है, जिसको अपन बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि सोने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ताकि आपको नींद अच्छी आए। पहली बात, जब आप सोने के लिए जाए तो सिर्फ सोने के लिए ही जाए, ऐसा नहीं आप बेड में जाके मोबाइल चलाए, टीवी देखने लग जाए, या सोते सोते हुए आप किताबें पढ़ने लग जाए, फिर धीरे धीरे सो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। बेड पे तभी जाना जब आपको रियल में सोना हो, उसके ऐसा नहीं कि सोते सोते हुए कुछ काम करो। दूसरा, जब आप सोने जा रहे हो तो किसी को बोलो नींद नहीं आ रही तो आपका बेक रब करें, यानी कमर सहलाए, जैसे छोटे बच्चों को सहलाते हैं ना वैसे सहलाए ताकि नींद इजीली आए। और साथ में इसमें क्या है, रात को सोते टाइम कुछ मिल्क या रिलैक्सेशन कुछ चीजें हैं वो आप ले ले ताकि आपको आराम से नींद आए। और रात को सोते टाइम, यानी ये कहा जाता है कि खाना खाने से, यानी सोने से 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लो ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए और आपको नींद अच्छी आए, पेट भारी भारी ना लगे। तो सोने से बहुत टाइम पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, कुछ भी खाना प्रोहिबिटेड कर देना चाहिए और आराम से अपने डेली जो एक्टिविटी उनको रेगुलर करते रहें और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें। यही मेन रीजन है आपके इंसोम्निया को दूर करने का। अगर नींद ना आए तो ये तरीके अपनाएं। तो यहाँ पे अपने जो इंसोम्निया का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। अब स्लीप डिसऑर्डर में अपन देखेंगे
वो है हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया का मतलब होता है हाइपर मतलब एक्सेसिव और सोमनिया मतलब नींद से रिलेटेड, यानी बहुत ज्यादा नींद आना। यानी ऐसे लोग होते हैं जिनको बस नींद ही नींद, 24 घंटे सुला लो तो वो सो जाएंगे, दिन को भी सो रहे हैं, उनको जबरदस्ती उठाओ तो भी सो रहे हैं। तो ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हाइपरसोमनिया के अंदर क्या होता है कि पेशेंट एक्सेसिव स्लीप करता है डे टाइम, यानी बहुत ज्यादा सोता है। रात को तो सोता ही है, वो दिन को भी सोता है, पूरे दिन सोता ही रहता है। और इसको बोलता है स्लीप ड्रंकनेस भी इसमें देखने को मिलती है। स्लीप ड्रंकनेस का मतलब जब आप उसको झंझाड़ के अगर उठाओगे तभी वो नींद में ही रहेगा, यानी वो जब भी उठेगा, यानी इस पीरियड के अंदर क्या होगा, वो कंफ्यूज। अब उसकी नींद खुल गई है, वो उठ रहा है, लेकिन उस दौरान वो क्या है, कंफ्यूज रहेगा, यानी उसकी बॉडी वो हिला नहीं पाएगा, यानी कंफ्यूज और साथ ही साथ ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं रहेगा, डिसओरिएंटेड रहेगा कि उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, कौन उठा रहा है, क्या हो गया, वो किसी बात में कंफ्यूज रहेगा। हाइपरसोमनिया के जो कोज मेन देखे जाते हैं वो है पहला नार्कोलेप्सी, दूसरा स्लीप एपनिया और तीसरा केलिन लेविन। तो अपन पहली बात करते हैं कोज में नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये एक तरीके का स्लीप अटैक है। स्लीप अटैक का मतलब कैटाप्लेक्सी देखी जाती है स्लीप अटैक के अंदर कि स्लीप पैरालिसिस, यानी पेशेंट को अगर आपने उठा दिया तो वो अपने हिसाब से वो उठ तो गया है लेकिन वो अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं करा पा रहा, दैट इज द कैटाप्लेक्सी, जिसको बोलते हैं कि इसमें सडनली पेशेंट को अगर उठाओगे तो वो पैरालिसिस, खुद को अपंग महसूस करेगा, उसका ब्रेन सचेत हो गया, आंखें नहीं खुल रही है, हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है कुछ टाइम के लिए, वो चीजें देखने को मिलती है। और इसमें सडन लॉस ऑफ मसल टोन, जो उसका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम और ब्रेन के साथ जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से भी ये नहीं हो पाता, और दूसरे रीजन भी बहुत सारे हैं, एंड लीड टू स्लीप, और उसको और वापस वो क्या सोने चला जाए, मतलब वापस वो वहीं पे नींद में, थोड़ा सा उसको हिलाया वो नहीं कर पाया, छोड़ा वो वापस वहीं से अपनी नींद को कंटिन्यू करेगा, दैट इज द कैटाप्लेक्सी या नार्कोलेप्सी का एक पार्ट। दूसरा स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में वही पेशेंट को जगाया लेकिन जगने के कुछ टाइम तक वो क्या खुद बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, अनएबल टू मूव बॉडी व्हेन ही इज गोइंग टू अवेकिंग। और स्लीप एपनिया, ऐसे पेशेंट भी है जो सोते सोते रात को सांस लेना भूल जाते हैं, दैट इज द स्लीप एपनिया। और केलिन लेविन सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है, पीरियोडिक एपिसोड ऑफ हाइपरसोमनिया, यानी इसमें एक लगातार एक चेन बनी हुई होती है नींद की, जो हर थोड़ी देर बाद की सोने चले गए। ये बूढ़ों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये भी चीजें होती है कि हर थोड़े अंतराल के बाद उनको नींद चाहिए, अपना आप ही वो सोने चले जाएंगे मतलब जहाँ बैठे वहीं पे नींद आ जाएगी, वो सारी चीजें। यहाँ पे तो हो गया हाइपरसोमनिया का पूरा। अब देखेंगे कुछ डिसऑर्डर जो नींद में भी होते हैं, जैसे वॉकिंग, यानी नींद में चलना। काफी बार आपने मूवीज में भी देखा होगा है या फिर सुना भी होगा कि वो चलते चलते वहां पे पहुंच गए, तो स्लीप वॉकिंग भी होता है। नाइट टेरर्स, डरावने सपने आना नींद को, ये भी इसमें अंदर काउंट है। तो जो जिनकी अपन बात कर रहे हैं वो 4th स्टेज के स्लीप डिसऑर्डर है, वो डीप की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको यही देखना है। स्लीप रिलेटेड यूरेसिस, एन्यूरेसिस है यहाँ का मतलब रात को नाइट यानी बेड वेट कर देना, यूरिन पास कर देना ड्यूरिंग, यानी बच्चों में देखा जाता है, छोटे बच्चों में नींद रात को सपने देते देते यूरिन पास कर लेते हैं। ब्रुक्सिज्म, यानी अपने दांत को गिड़गिड़ाना, ऐसे जो दांत को आपस में टकरा के एक कटकट की आवाज निकालना, दैट इज द ब्रुक्सिज्म। और स्लीप टॉकिंग, रात को नींद में आवाज करना, चिल्लाना, बात करना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेन जो फैक्टर है अपने इंसोम्निया और हाइपरसोमनिया, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।